हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरा वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को अभी शेयर मार्केट में 1 साल या उससे कम टाइम हुआ है, या फिर जो सोच रहे हैं शेयर मार्केट में आने की और शेयर मार्केट से पैसा कमाने की। स्पेशली ये वीडियो मेरा आज उन लोगों को लेके सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य भी पर्टिकुलरली इसी तरह के लोगों को टारगेट करना है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम शेयर मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो 90% लोगों का स्टार्ट ही अच्छा नहीं होता, 90% लोगों की स्टार्टिंग ही खराब होती है, और जिससे कि वो शेयर मार्केट से होपलेस हो सकते हैं। तो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों को टारगेट किया है कि आपकी स्टार्टिंग शेयर मार्केट में खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्टार्टिंग के 1 साल के 2 साल के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते ना, तो आगे आपको कभी भी शेयर मार्केट की अर्निंग से आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ, शेयर मार्केट में कुछ अर्निंग होती भी है कि नहीं। तो स्पेशली वो लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुने जिन लोगों को अभी शेयर मार्केट में 1 साल या उससे कम, या जिन्होंने अभी अभी तुरंत शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाया है। हालांकि जिन लोगों को लंबा टाइम हो गया ना शेयर मार्केट में, वो लोग तो मेरी एक एक बात को ट्रस्ट भी करेंगे। और अगर आप वो हैं जिनको शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरी बातों को वैलिडेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तो इससे एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोगों की भी यही सोच है। जो भी सीनियर प्लेयर अगर कोई मुझे सुन रहा है जिससे शेयर मार्केट में 4, 5, 6, 8, 10 साल हुए हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरी बातों को वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जब जब देवांश मेरा छोटा था, मेरा बेटा देवांश जब छोटा था, तो उसको अंधेरे से डर लगने लगा था। वो अंधेरे कमरे में जाना नहीं चाहता था। उसे अंधेरे कमरे में जाने से वो बोलता था कि भूत एंड ऑल, वो सारी चीजें जो आप लोगों को भी पता होंगी, वो सारी चीजें बोलता था कि नहीं, वहां मैं नहीं जाना चाहता, वहां कोई है, वो मुझे कुछ कर देगा, सॉर्ट ऑफ इस तरह की बातें वो करने लगा था। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि जब वो देवांश छोटा था और मैंने उसका डर कैसे निकाला, ये मैं आपको बता के इस चीज को मैं अपने शेयर मार्केट वाली चीज से आप लोगों को कोरिलेट करके समझाना चाहती हूँ कि जैसे ही आप शेयर मार्केट में पहला कदम रखते हो, जैसे ही आप शेयर मार्केट में पहली शुरुआत करते हो, तो जैसे कि अपनी सोसाइटी में चलन है शेयर मार्केट को लेके, जैसे कि डर है शेयर मार्केट को लेके, वो बिल्कुल उसी अंधेरे कमरे की तरह है कि लोगों ने अंधेरे कमरे के बारे में जैसे सुना होता है ना, कि अंधेरे कमरे में भूत है, अंधेरे कमरे में कुछ प्रॉब्लम है, वहां आप जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा। उसी तरह से शेयर मार्केट को लेके भी मिथ्यास बहुत ज्यादा फैलाई गई हैं कि शेयर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पैसा लगाने से पैसा खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो मैंने देवांश का डर किस तरह से निकाला वो मैं आपको बताती हूँ। कि मैंने बहुत सोचा कि मैं उसको किस तरह से उस बच्चों में रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। बच्चे, आप बच्चों को रीजंस देते हैं ना, तो वो उन रीजंस को समझते भी हैं। तो देवांश की भी रीजनिंग बाय डिफॉल्ट अच्छी है। तो मैं बैठ के प्लान कर रही थी कि मैं किस तरह से देवांश को समझाऊं ये चीज कि अंधेरे कमरे हमें, जैसे हम बड़े लोगों को पता चल जाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, अंधेरा कमरा है, जस्ट वैसे ही डर लगता है, अपने मन का डर होता है, ये वो सारी चीजें। तो जो भी शेयर मार्केट में सीनियर प्लेयर्स हो जाते हैं, मतलब कि जिनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं शेयर मार्केट में काम करते हुए, जो कंटिन्यूअस शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं ना, उन लोगों को तो ये चीज पता चल जाती है कि शेयर मार्केट में कोई खराबी नहीं है, एक सस्टेन्ड इनकम सोर्स है, एक अच्छा करियर ऑप्शन है, यहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बच्चा है, जिसने अभी अभी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाया है, उसके लिए ये शेयर मार्केट उस बंद अंधेरे कमरे जैसा है। तो मैंने उस वक्त भी, जब मुझे देवांश का वो अंधेरे कमरे वाला डर निकालना था ना, तो उस वक्त मुझे एक टेक्निक लगी कि एक चीज मैं देवांश के साथ मैंने जो एक्चुअली की, मैंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया देवांश के साथ। एक दिन मैं उसको स्पेशली प्रिपेयर किया कि आज हम उस भूत को देखेंगे। मतलब कि हम लोग अंधेरे कमरे में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ अंधेरे कमरे में कौन है, भूत है नहीं है, हम आज उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम दोनों फिर मैं उसे उस अंधेरे कमरे में लेके गई, लेकिन उसको बस एक इंस्ट्रक्शन दिया था
कि देख हम लोग यहाँ पे 5 मिनट तक खड़े रहेंगे और अगर कोई भूत हुआ तो वो हम लोगों को पकड़ लेगा, और कोई भूत नहीं हुआ तो मतलब भूत नहीं है, भूत का एग्जिस्टेंस हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो आप इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से कोरिलेट कीजिएगा। अगर ये स्टोरी आप समझ गए ना, आपको सारी शेयर मार्केट की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या हुआ ना, जब उस अंधेरे कमरे में मैं और वो खड़े थे, मैंने उसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुझे बस 5 मिनट के लिए यहाँ शांति से खड़े रहना है, तुझे किसी भी अनजान चीज को टच नहीं करना, तुझे बिना जब तक तुझे ये नहीं पता कि तेरा नेक्स्ट स्टेप पे कुछ क्या है, मतलब कुछ चीज है या कुछ चीज नहीं है, तब तक आपको आगे स्टेप नहीं बढ़ाना। बस आप इतना करेंगे और हम इस अंधेरे कमरे में 5 मिनट तक एकदम खड़े रहेंगे। अगर भूत होगा तो वो हमें पकड़ लेगा, और नहीं होगा तो दैट मीन्स इस कमरे में भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। दैट मीन्स इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ रोशनी की कमी है। जैसे ही वो रोशनी आएगी हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अब आप इस चीज को कोरिलेट कीजिए शेयर मार्केट से। अपने आप को सबसे पहले, मैं बार बार कहती हूँ, आप 50 साल के भी हो सकते हैं, आप 60 साल के भी हो सकते हैं, आप कोई भी कितने भी साल के हो सकते हैं, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपकी शेयर मार्केट में शुरुआत है ना, तो आप प्लीज अपने आप को पहले बच्चा कंसिडर करना शुरू करो कि हाँ, आपसे बहुत बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स यहाँ शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और आप उनके सामने अभी बच्चे हो। अभी आपको ग्रो करना है, अभी आपको बड़े होना है। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट में आते ही वो अंधेरा कमरा है, भूत है, और लोग क्या करते हैं ना, आते हैं उस अंधेरे कमरे में। मैंने तो देवांश को ये चीज समझा दी थी कि तुझे किसी भी अनजान चीज को टच नहीं करना, तुझे कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाना अनटिल अनलेस आपको नहीं पता कि आगे कुछ है और या कुछ नहीं है। आपको बस शांति से 5 मिनट के लिए खड़े रहना है। तो ये चीज मैंने तो देवांश को बता दी थी, लेकिन उसी तरह से जो लोग भी नए आते हैं, जिन लोगों को भी शेयर मार्केट में लगता है कि क्या है और क्या नहीं है, और आते के साथ अगर वो एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं, इधर उधर चीजों को टच करना शुरू कर देते हैं, कंपनीज में बाय और सेल प्रेस करना शुरू कर देते हैं ना, उनके साथ क्या होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं के साथ होती है। वो भूत सबसे पहले आके उन्हीं को पकड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप इमेजिन करो उसी सिचुएशन को दोबारा, कि अगर देवांश के साथ मैं वहां पे खड़ी हूँ और देवांश को मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको 5 मिनट तक कुछ टच नहीं करना, वैसे ही यहाँ शेयर मार्केट में आके 1 साल तक आपको कुछ बिना जाने हुए टच नहीं करना। जो मैक्सिमम मैं बताऊंगी आपको पहले 1 साल में क्या करना है, उसके बारे में आप चिंता मत करो। लेकिन अगर पहले 1 साल आपने शांति से यहाँ शेयर मार्केट में अपने कैपिटल को बचाना सीख लिया, आते ही ताबड़तोड़ चीजों को टच करना शुरू नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, कमरे में अंधेरा है, अंधेरा जस्ट बिकॉज ऑफ कि नॉलेज कम है शेयर मार्केट के बारे में। होता क्या है कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है ना, आपको यहाँ शेयर मार्केट में चीज़ें क्लियर दिखने लग जाती हैं, कंपनीज क्लियर दिखने लग जाती हैं, कंपनीज की असलियत क्लियर दिखने लग जाती हैं। मैं क्यों कहती हूँ बेकार की कंपनीज में जाके पैसा नहीं लगाना, बेकार की कंपनीज भूत होती हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग में आते के साथ ही आपने उन कंपनी में जाके पैसा लगा दिया, मल्टीबैगर सर्च करने लग गए और एक के बाद आप ट्रेड्स लेते चले गए ना, तो ये शेयर मार्केट खा जाएगा आपको। ये सच में बहुत बड़ा भूत है। लेकिन जैसे उस वक्त मेरा बच्चा जो 5 मिनट तक अंधेरे कमरे में खड़ा रहा था, उसने मेरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो किया था, उसने किसी भी अनजान चीज को टच नहीं किया था। आपने बस एक काम कर लिया कि शुरुआत में आते ही आपने 1 साल अनजान चीज़ों को टच नहीं किया है, अनजान कंपनीज को टच नहीं किया है, केवल और केवल वहाँ शांति से खड़े रहे हैं, तो आपको वो भूत हमेशा के लिए चला जाएगा। वो भूत शेयर मार्केट वाला वो भूत आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपके दिमाग से भी चला जाएगा और आपको उस अंधेरे कमरे की असलियत भी समझ में आ जाएगी कि जैसे अंधेरे कमरे में कोई भूत नहीं होता, वो सिर्फ हमारे नॉलेज की कमी है कि हमें उस नॉलेज की कमी के चलते वो अंधेरे कमरे की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। उसी तरह से बिल्कुल ठीक आप समझने की कोशिश कीजिए कि शेयर मार्केट में भी कोई भूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉलेज की कमी है। जिस दिन वो नॉलेज हमें हो जाता है, चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं, चीज़ों में हमें क्लैरिटी आने लग जाती है, हमें कंपनीज के बारे में पता चलने लग जाता है, किस कंपनीज में पैसा लगाना है, किस कंपनीज में पैसा नहीं
लगाना है, लेकिन ये टाइम लेगा। आप आते के साथ शेयर मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश करोगे ना, तो आपसे पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, वो भूत आपको खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा का सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, आप होपलेस हो जाओगे। और कभी इस अंधेरे कमरे जो लोगों में एक मिथ्या है, एक भ्रम है शेयर मार्केट को लेके, कि इस अंधेरे कमरे में वो कभी नहीं आना चाहेंगे। मैं बस आपको वही चीज बताना चाह रही हूँ कि पहला 1 साल जस्ट आपको एक चीज करनी है कि आपको बिना जाने समझे, बिना देखे किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना। चाहे कोई कंपनी हर दिन 20% का सर्किट दे रही है, आप मान के चलो जो कंपनी हर दिन 20% का सर्किट दे रही है ना, वहां जरूर ऑपरेटर प्ले हो रहा है। वो किस दिन रुक जाएगा और किस दिन वो जो ऊपर के सर्किट लग रहे थे ना, वो किस दिन लोअर सर्किट में चेंज हो जाएंगे ना, और आप उस कंपनी के शेयर को पकड़ के अगले 5 साल के लिए अपना कैपिटल ट्रैप करके बैठे रह जाओगे। मेरे पास एक नहीं, मेरे पास लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग आए हैं शेयर मार्केट में और अंधाधुंध उन्होंने बाय सेल करना शुरू कर दिया, डेली और वो CNBC और जी न्यूज खोल के और डेली ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए। वो जितनी तेजी से शेयर मार्केट में आते हैं ना, उतनी ही तेजी से वो शेयर मार्केट से हमेशा के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो उसी अंधेरे कमरे में आके और ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू करते हैं। और बिना नॉलेज के जब वो एक्शन लिया जाता है ना, वो कभी फ्रूटफुल नहीं होगा आपका। आप बेशक किसी शेयर में आपको कुछ रुपए का फायदा कुछ दिन में दिखने लगेगा, लेकिन आप अगले ही किसी ट्रेड में आप इतना गंदे फंसोगे ना कि जो आपने 10 पीछे के 10 ट्रेड्स में कमाया होगा ना, वो आप सारा का सारा उस एक ट्रेड में खो के चले जाओगे। मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि जितना कम आपका नॉलेज है ना, आपको उतने ही कम एक्शंस लेने चाहिए, उतना ही कम आपको कंपनीज को टच करना चाहिए। जैसे मेरे बेटे देवांश ने उस वक्त वो 5 मिनट मेरे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो किया और उसने उस अंधेरे कमरे में किसी भी चीज को टच नहीं किया और वो स्टिल खड़ा रहा और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया उस अंधेरे कमरे से। और उसी तरह से बिल्कुल ठीक, अगर आपने पहला 1 साल शेयर मार्केट में बिना किसी बिग लॉस के बिता लिया, मतलब कि सिर्फ आप खड़े रहे शेयर मार्केट में बिना किसी बड़े लॉस को। देखो, अगर आपने आते ही और 2-3 लाख का लॉस उठा लिया ना, और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपकी फैमिली आपको कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाने देगी, आप हमेशा के लिए शेयर मार्केट से होपलेस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत सिर्फ उस स्टिल रहने के साथ करनी होगी। वहां देवांश के लिए वो 5 मिनट थे, यहाँ आपके लिए वो 1 साल है। 1 साल इसलिए बोल रही हूँ कि 1 साल में आप निफ्टी के 2 साइकिल्स देख चुके होंगे, आप अप साइकिल भी देख लेंगे और आप डाउन साइकिल भी देख चुके होंगे। आपको जिस दिन आपने एक अप साइकिल सहन कर लिया और एक डाउन साइकिल सहन कर लिया ना, उस दिन आप शेयर मार्केट में आगे खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। लेकिन आपने किसी भी अप साइकिल में कोई गलत डिसीजन ले लिया और किसी भी डाउन साइकिल में कोई बड़ा बिग डिसीजन ले लिया ना, उस दिन क्या होगा ना कि वो दिन आपका नुकसान का होगा। और हम मिडिल क्लास फैमिली कम कमा लेंगे, लेकिन हम अपने कैपिटल का नुकसान नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आते ही अगर आपने 2-4 लाख का नुकसान कर दिया, आप कभी भी शेयर मार्केट में नहीं पैसा कमा पाओगे, कभी भी शेयर मार्केट में दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन आपने आते ही सिर्फ और सिर्फ पहला वो साल अपनी कैपिटल को सेव कर लिया। मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं जो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं आते के साथ ही, और शेयर मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस करके हमेशा के लिए आउट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, पहला वो साल चाहे कुछ कमाओ या नहीं कमाओ, सबसे जरूरी चीज है कि उस कैपिटल को आपको नुकसान नहीं होने देना है, उस कैपिटल को आपको बचा के रखना है, सेव रखना है। और वो सेफ कहाँ रहेगी, केवल और केवल निफ्टी 50 की बड़ी कंपनीज में सेफ रह सकती है आपकी कैपिटल। हो सकता है अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आप TCS, HUL, रिलायंस का शेयर उठा लो, वो हो सकता है ये शेयर आपको कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन ये शेयर आपके कैपिटल को भी नहीं खोने देंगे। ये आपने आज अगर किसी प्राइस पे इन शेयर्स को खरीदा है ना, तो आपके 1 साल बाद ही ये शेयर कम से कम आपको इतना कैपिटल आपका देगा ही देगा। जिस नॉलेज में, जिस प्रोपोर्शन में आपको नॉलेज होता जाए, उसी प्रोपोर्शन में आपको अपना कैपिटल अच्छी कंपनीज की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन अनटिल अनलेस आपको अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपने आते के साथ मल्टी बैगर्स ऑन ये एंड दिस एंड दैट सर्च करना शुरू किए, बाय सेल बटन प्रेस करना शुरू किया, तो आपका हाल उसी भूत वाले कमरे की तरह होगा कि वो अंधेरे कमरे में आते ही आपने इधर उधर चीज़ों को टच किया और वो चीज़ें गिरी या आपको कुछ भूत वाला फीलिंग का एहसास हुआ और आप हमेशा के लिए आउट।
तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि पहला 1 साल किसी भी अनजान चीज़ को, किसी भी अनजानी कंपनी को आपको टच नहीं करना है, उसमें निवेश नहीं करना है। केवल और केवल आपको निफ्टी 50 की बड़ी बिग ब्लू चिप कंपनीज में आपको निवेश करना है, जिन कंपनीज के नाम आप शेयर मार्केट में सुनते रहते हो। किसी भी अनजान कंपनी के बारे में कोई अगर किसी तरह का ये एड्स चलते रहते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाइए, इस कंपनी का पैसा 50 गुना होने वाला है, इस तरह की कंपनी में पैसा लगाने चलोगे ना, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं कि वो ट्रैप होके बैठे हैं। 5-5 साल हो गए लोगों को, उन्होंने जो कैपिटल लगाया था ना, उस कैपिटल पे उनको प्रॉफिट तो छोड़ो, वो कैपिटल तक खत्म कर चुके हैं अपना। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उस अंधेरे कमरे को इस पहले 1 साल के शेयर मार्केट के अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर कर पाए और खुद को, जो मेरा छोटा बेटा देवांश है, उसको अपने खुद की उस आइडेंटिटी से, आप कितने भी साल के हो सकते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, लेकिन आप जितने भी साल के हैं ना, उतने ही साल का बच्चा अपने आप को कंसिडर कीजिए यहाँ शेयर मार्केट में। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, साल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपके माइंड की ग्रोथ होती जाती है, आपके एक्सपीरियंस की ग्रोथ होती जाती है। तो बस आपको वो स्टार्टिंग के 1 साल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन आपको बस वो पहला 1 साल मेरी ये बात माननी है कि आपको किसी भी अनजान कंपनी में जाके निवेश नहीं करना। आपको चाहे जो कोई भी कुछ भी कह रहा हो, चाहे आपका फ्रेंड कितना भी कमा रहा हो, चाहे आपने आरवीएनएल लेने से रह गए हो, चाहे आप आईआरएफसी लेने से रह गए हो, लेकिन पहला 1 साल जरूरी है आपको वो अपनी कैपिटल सेव करके रखना। दैट्स इट। वो 1 साल अगर आप यहाँ शेयर मार्केट में सस्टेन कर गए, आप शेयर मार्केट में लंबा खेलोगे। लेकिन अगर वो पहले ही साल आप मल्टी बैगर्स में फंस के रह गए ना, आप होपलेस हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।